नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। और दोस्तों, इस वक्त मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहूँगा और उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ही एक जो चोरी की लंबी वारदात लगातार करीब 1-1.5 साल से होती आ रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। हालांकि जो दुकान मालिक है उसको पहले से ही अपने नौकर के ऊपर शक हो गया था, लेकिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और वो दिन भी आया। कहते हैं कि 100 दिन चोर के एक दिन साका वो ज़रूर आता है। जी हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज में वो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई जब एक पड़ोसी दुकानदार उस नौकर के साथ मिलकर उसकी दुकान से सामान चोरी कर रहे थे। तो ये वीडियो है असंध, जिला करनाल, हरियाणा, यानी कि असंध शहर से असंध का करनाल रोड, जहां पर लगातार एक के बाद एक चोरियां होती रही। और जब हमने पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ है, तो दुकानदार ने कहा करीब 80 से 90 लाख रुपए की चोरी उस दुकान से हो चुकी है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी थोड़ा सतर्क रहे। यदि आपकी दुकान पर, आपके मकान पर या कहीं आसपास इस तरह से लगातार सामान की चोरी हो रही है, ये तो सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं ताकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपकी मदद कर सके। हालांकि असंध शहर के अंदर जो सरकारी कैमरे लगाए हैं वो बंद पड़े हैं। काफ़ी लंबे समय से लोग उनकी डिमांड कर रहे हैं कि इन कैमरों को दोबारा से चालू किया जाए, क्योंकि इनको तीसरी आंख बोला जाता है और ये दिन रात काम करते हैं यदि ये ठीक होंगे तो। और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जिनको सुलझाने में बहुत आसानी मिलती है, यानी कि प्रशासन को भी मदद मिलती है। लेकिन न जाने क्यों असंध प्रशासन इन कैमरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हर बार मीटिंग ज़रूर होती है, लेकिन इनको ठीक करने के लिए अब तक कोई भी ज़रूरी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कागजों में मीटिंग होती रही होगी, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कैमरे आज भी बंद पड़े हुए हैं और इक्का दुक्का कैमरे ही चल रहे होंगे, लेकिन वो भी ना के बराबर। तो आप पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखें और किस तरह से करीब 80 से 90 लाख की चोरी का जो आरोप लगाया है मालिक ने, तो वो कैसे हुई और सीसीटीवी फुटेज में क्या रिकॉर्ड हुआ। देखिए, पहले पड़ोसी दुकानदार अपनी स्कूटी पर आता है और थोड़ा मुआयना करके सीधा चला जाता है। ये सीधा गया और अब ये दोबारा आया, स्कूटी को वहीं छोड़कर पैदल उस दुकान के पास आता है और ये देखो अंदर जाएगा। ये अंदर गया, ये देखो ये अंदर गया। अंदर जाने के बाद ये एक बार फिर बाहर आएगा। ये आ गया, ये बिल्कुल आराम से बाहर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चले, बिल्कुल कोई भी भनक ना लगे, क्योंकि ये पड़ोसी दुकानदार हैं और अक्सर एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के पास आता जाता रहता है। और वो अंदर से देखो, वो उनका नौकर वो लेके आया, ये फिर आ गया। अब ये दोनों, ये देखो, एक ने इस मोटर को पीछे से पकड़ लिया, एक ने आगे से पकड़ लिया और ये दोनों बड़े आराम से और बड़ी ही आसानी से इस मोटर को उठा के अपनी दुकान में ले गए, क्योंकि ये पड़ोसी दुकानदार हैं। और ये जो नौकर है तो वो इस दोनों आपस में मिले हुए हैं, तभी ये सारे काम हो रहे हैं। अभी नौकर दोबारा फिर गया अपनी दुकान के अंदर जहाँ ये काम कर रहा है। ये वो नौकर है, ये नौकर, इसने एक और मोटर रख रखी है यहाँ पर। ये देखो, ये मोटर एक और रख रखी है। अब इसको भी ये लेके जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसको आराम आराम से नीचे लेके आ रहा है बिल्कुल। अब ने देखा जो पहले ऐसी मोटर थी तो वो बड़ी जल्दी ले गए, क्योंकि वो 2 जने थे, ठीक, उस टाइम भी 2 जने थे और अब ये अकेला है। तो अब ये अकेला इसको उठा नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी वेट होता है इस मोटर के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे ही घुमा घुमा कर आगे आगे लेता जा रहा है। और आप साइड में देख रहे हैं बाइक भी आ रही हैं, यानी कि दिन निकला हुआ है और सुबह के 6:41 हो चुकी है। ये शनिवार की बात है, 3/23/2024। ये लोग भी इसके पास से गुजरे। तो इसके ऊपर लोग शक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इस दुकान के ऊपर काम कर रहा है, ये इस दुकान के ऊपर काम करता है, शायद इसके ऊपर लोग शक भी ना करें। और ये सिलसिला जो दुकान मालिक उसने बताया कि करीब 1.5 साल से ऐसे ही मेरी दुकान से सामान चोरी हो रहा था और मुझे शक अपने नौकर के ऊपर था। मैं जब नौकर से बातचीत करता तो वो
गोल मटोल जवाब देता, आगे से घुमा फिरा कर बात करता, हमने बेच दिया सामान, कुछ याद रखा करो, इस तरह से मतलब वो जवाब देता था। और हकीकत ये आपके सामने है, ये इससे उठाई नहीं जा रही है, इसलिए ये इसको ऐसे ही घुमा घुमा कर यानी कि रेड कर लेकर जा रहा है। ठीक है, अभी इसको यहाँ रखेगा और फिर इसको उस दुकान के अंदर लेके चले जाएंगे। जो दुकान मालिक, उसने ये बताया कि मेरे से सामान भी खरीद लेते थे, उधार पे भी ले लेते थे, कि शक ना हो कि ये मोटर हमारी है, ये सामान हमारा है, क्योंकि पड़ोसी है तो कहीं न कहीं आसपास तलाश भी करेगा और ये कहेगा कि ये तो मेरी है, वो कहेगा बाद में मैंने आपसे ले रखी है। तो इस तरह से अब जो दुकानदार है वो स्कूटी पे आएगा और उसकी तरफ देख के सीधा चला जाएगा। ये देखो, ये गया।